सारे लोगों को देखा जाता है कि इलेक्शन जब आता है तो 1 महीना 2 महीना पहले जा करके वो बरसाती मेढक की तरह। इलेक्शन अलग है, अभी इलेक्शन में देर है। नल जल योजना में जैसे बिजली चला गया या तार गांव में तार टूट गया तो इसके कारण बिजली बंद हो गई। बिजली बंद हो गई तो नल से जल आना भी बंद हो गया। नल से जल आना बंद हो गया तो लोगों के लिए प्यास से मुश्किल है। चापाकल भी अगर नहीं है तो वो एक बड़ी समस्या है। आपने बिजली की बात की तो बिजली को लेकर जो एक हाहाकार मचा हुआ है बिहार में, आज गोपालगंज में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बड़ा एक जो विरोध देखा गया, सड़कों पे प्रीपेड मीटर को पटका गया। प्रीपेड मीटर की वजह से एक व्यक्ति की जान गई है, लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार के लगभग लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो पहले से जो मीटर था, आप भी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं और आपके अपने कार्यकाल में भी काफ़ी कुछ उन्नति किया, खासकर बिजली के क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि पब्लिक को कैसे समझाएंगे या फिर इसको बंद होना चाहिए? नीतीश कुमार जी ने कहा कि पब्लिक के सहूलियत के लिए, मगर आज पब्लिक जो है सहूलियत कहीं से भी महसूस नहीं कर रही। पब्लिक के बीच सही संवाद नहीं गया है, जिसके कारण जो लोग विपक्ष के लोग हैं या जो लोग के पास काम नहीं है, जिन लोगों के पास जनता से कोई मतलब नहीं है, वो इसी तरह का माहौल बना करके बिजली जब जलाइएगा तो उसका तो सही आपका उपयोग कर रहे हैं तो सही उसका भुगतान भी करना होगा। अगर कोई गड़बड़ी उसको सुधार किया जाएगा। मतलब आप इसके पक्ष में हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर जनता को कहीं लग रहा है कि इसमें कहीं जो स्मार्ट मीटर लगा है वो सही है, लोगों की सहूलियत के लिए है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे। लोगों की सहूलियत के लिए नहीं है बल्कि बिहार की आर्थिक स्थिति के लिए भी सही है और आम उपभोक्ताओं को पूर्ण बिजली मिले इसके लिए भी सहूलियत है। बिहार की आर्थिक स्थिति के लिए सर, कि बिहार सरकार के लिए? बिहार की आर्थिक स्थिति, बिहार सरकार का सरकार आर्थिक स्थिति की आपने बात की तो कहाँ कितना लाभ मिल रहा है सर? ऐसे लोग जिनके पास एट ए टाइम खत्म हो जाता है, प्रीपेड मीटर एक बैग बंद हो जाता है, मतलब कनेक्शन कट होता है, मैसेज आता है, मैसेज आता है, उसमें आपको हर प्रतिदिन आपको देख लेना है कि कितना हमारा जला। हाँ देखिए, फ्री की बिजली नहीं है। आप ये सोचते हैं कि हमको मुफ्त मिल जाए तो ये समाधान नहीं है। आप बिजली जलाइए, सब्सिडी बिहार सरकार दे रही है। 92% एग्रीकल्चर में बिजली में सब्सिडी दिया जा रहा है, 8% का ही भुगतान ले रहा है। मगर एक सवाल ये भी बनता है सर कि कुछ ऐसे लोगों का क्या जिनके पास एट ए टाइम रिचार्ज करवाने के लिए पैसा नहीं है? स्मार्ट मीटर में ये प्रॉब्लम नहीं था। स्मार्ट मीटर में क्या था कि आप लेट फाइन 4 दिन के बाद भी अगर जमा करते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, मगर इसमें आपको पैसा रखना है। गरीबों के पास एट ए टाइम अगर पैसा नहीं रहा तो ये तो नीतीश कुमार जी हमेशा जो दावा करते हैं सुशासन की सरकार है, बिहार में विकास की रफ्तार तेज़ी हुई है, इस चीज़ को कोई भी मतलब ये नहीं करता है, मगर सुशासन की सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। अभी नवादा की घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना, दलितों की झोपड़ी जलाई गई, महादलितों की। अब दूसरी बात सर, ये दूसरा मुद्दा, ये बड़ा अहम मुद्दा है, ये लैंड सर्वे को लेकर। तीसरा मुद्दा प्रीपेड मीटर को लेकर। तो क्या लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में ये बड़ा अहम मुद्दा रहेगा कि नहीं आम लोगों के लिए? इस मुद्दे से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी को नुकसान होने वाला है? कहीं नुकसान नहीं होने वाला। हम ये नहीं करें कि आज रामराज हो गया, लेकिन अपराध होते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं और उनको सजा दी जाती है, उनको जेल तक भेजा जाता है। नीतीश कुमार के राज्य में सुशासन का मतलब अपराध को रोकना है, अपराध को खत्म करना है। लेकिन अगर अपराध होता है तो अपराधी को जेल में भेजने का काम किया जाता है। अपराध रुक तो नहीं रहा सर, आए दिन और बढ़ता ही जाता है। ना 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 ना, ये नहीं। आप रेशियो देखिए ना, क्राइम रिपोर्ट आता है 31 राज्यों में 23वां स्थान है। 31 राज्यों? हाँ, 23वां स्थान है। ज्यादा बढ़ोतरी होना चाहिए, 31 पे आना चाहिए था सर। अरे तो सुशासन की सरकार करना है ना, कहाँ पहले 2005 के पहले दूसरा तीसरा स्थान पर था और वहां से आज हम चले आए 23वां स्थान पर। जंगल राज की उपाधि दी जाती है आरजेडी के जो कार्यकाल को, तो उस समय तो आप भी हिस्सा थे सर? हम हिस्सा थे। तो क्या लगता है कि सही में जंगल राज था? अब ये तो जो वर्ड हमारा नहीं था, कोर्ट ने ये संज्ञा दी थी। जदयू के नेता और जदयू के लोग तो हमेशा जंगल राज। आप भी जदयू के नेता है कि सही में उस समय जिसमें आरजेडी की सरकार थी उस समय क्या सही में लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे? नीतीश कुमार जी अपने भाषणों में हमेशा कहते हैं कि शाम में 6 बजे के बाद कोई बाहर निकलता था। अब क्या सच्चाई आम जनता से पूछिए ना। नवादा में जिसने भी कांड किया, घटना हुआ, वो मर्माहत है।
हमारे मुख्यमंत्री ने भी। और जैसे ही जानकारी मिली हमारे मंत्री रत्नेश सदा को भेजा गया, वहाँ जा करके फिर अफसरों के साथ किया गया, इंटैक्ट किया गया, पूरी सुविधा दी गई। आते वहाँ जातीय रंग दिया जा रहा है। अब जातीय रंग जो दे रहे हैं वो जातिवाद की बात पर चलते हैं, उनकी दल जातिवाद की बात करती है। आपके घटक दल के मंत्री मांझी जी, उन्होंने बोला कि पासवान जाति के, यादव क्या कहते हैं, हम जाति को हम नहीं मानते। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। ये बात नेताजी को समझाएंगे? किस नेताजी को? तो बयान दे रहे हैं अब कि हम क्यों समझाएंगे, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं बड़े नेताओं को समझाने की मेरी हैसियत नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी लगभग 1 साल बाकी है, मगर उससे पहले लगभग जितने भी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और अभी से ही जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जाकर उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। ऐसे ही नेता एक हमारे साथ में है, पूर्व मंत्री श्याम रजक, जो फुलवारीशरीफ विधानसभा के पूर्व विधायक भी हैं। अभी से ही लोगों से जाकर मिल रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों की समस्याओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर, अभी से आप जा रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस है। आम जनता के बीच इतने प्यार से लोग स्वीकार कर रहे हैं, इतने प्यार से लोग इंतज़ार करते हैं और प्यार के साथ, उस इंतजारी के साथ वो स्वीकार कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि इलेक्शन जब आता है तो 1 महीना 2 महीना पहले जा करके वो बरसाती मेढक की तरह। इलेक्शन अलग है, अभी इलेक्शन में देर है, लेकिन मैं चूँकि अपने दल से दूसरे दल में आया, जनता दल में, हालांकि जनता दल में पहले भी था, जनता दल में आया तो मेरा जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि सब लोगों से राय से ही मैं जनता दल में आया हूँ, लेकिन अब राय से जब आ गया तो अब सब अपने मालिकों के साथ अपना संबंध, उनसे बात करना, और फिर जो नीतीश जी की विकास जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं का कितना उस गांव तक पहुंचा है और उससे कितने लोगों को फलाफल मिला है, और उस योजनाओं का कहीं नहीं पहुंचा है तो उस योजनाओं के किन कारण से नहीं पहुंचा है, इन सारे चीज़ों की समीक्षा करने का भी मुझे मौका मिलता है और आम जनता के साथ एक लोगों के साथ संबंध स्थापित करने का। क्या अहम मुद्दे लोगों के दिखाई दे रहे हैं? अभी आप लगातार घूम रहे हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी क्या लग रही है? सबसे बड़ी परेशानी है नल जल योजना। नल जल योजना लागू हुआ है, चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कि आधे गांव में नल जल योजना गया है, आधे गांव में नहीं गया है। दूसरा चीज़ है कि नल जल योजना में जैसे बिजली चला गया या तार, गांव में तार टूट गया, तो इसके कारण बिजली बंद हो गई। बिजली बंद हो गई तो नल से जल आना भी बंद हो गया। नल से जल आना बंद हो गया तो लोगों के लिए प्यास से मुश्किल है, चापाकल भी अगर नहीं है तो वो एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है कि जो बिजली है, तो बिजली जो कृषि फीडर का जो हमारी योजना चल रही है, ये उसके काम थोड़ी धीमी प्रगति से चल रही है। अभी हमने अफसरों से बात भी किया है, हमने चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी बात किया। सोमवार को, कल ही, वो सारे इंजीनियर के साथ कृषि फीडर का समीक्षा भी करने जा रहे हैं, ताकि फुलवारी विधानसभा में कृषि फीडर के बनाने में जो धीमी प्रगति हो रही है उसको तीव्रता से लाया जाए। आपने बिजली की बात की, तो बिजली को लेकर जो एक हाहाकार मचा हुआ है बिहार में, आज गोपालगंज में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बड़ा एक जो विरोध देखा गया, सड़कों पे प्रीपेड मीटर को पटका गया। प्रीपेड मीटर की वजह से एक व्यक्ति की जान गई है, लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार के लगभग लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो पहले से जो मीटर था, आप भी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं और आपके अपने कार्यकाल में भी काफ़ी कुछ उन्नति किया, खासकर बिजली के क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि पब्लिक को कैसे समझाएंगे या फिर इसको बंद होना चाहिए? नीतीश कुमार जी ने कहा कि पब्लिक के सहूलियत के लिए, मगर आज पब्लिक जो है सहूलियत कहीं से भी महसूस नहीं कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक के बीच सही संवाद नहीं गया है, जिसके कारण जो लोग विपक्ष के लोग हैं या जो लोगों के पास काम नहीं है, जिन लोगों के पास जनता से कोई मतलब नहीं है, वो इसी तरह का माहौल बना कर जनता को कन्फ्यूजन करते हैं। मैं बता दूं, मैं भी बिजली मंत्री रहा हूं, मैं भी इन समस्याओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं और जो समस्या का सही अंश है वो भी मैं जानता हूं। अभी 15,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे रही है। आम जो बिजली जो हम खरीद रहे हैं, जिस बिजली की जिस रेट में जनता को देना चाहिए, उससे कृषि में हम 92% सब्सिडी दे रहे हैं।
एग्रीकल्चर में हो गया, उसी तरह से कमर्शियल में हम सब्सिडी दे रहे हैं, इंडस्ट्री में सब्सिडी दे रहे हैं, डोमेस्टिक में सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन एक समस्या जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन है प्रीपेड मीटर का, तो मैं बता दूं कि उसके लिए भी कमेटी बनी हुई है। जिनको शिकायत है वो शिकायत करनी चाहिए। बिजली जब जलाइएगा तो उसका तो सही आपका उपयोग कर रहे हैं तो सही उसका भुगतान भी करना होगा। तो अगर आपको ये शक लगता है किसी पब्लिक को, कोई उपभोक्ता को, तो उनको कहा गया है कि आप प्रतिदिन अपना टेस्ट करिए। वहाँ तो मीटर है, आप टेस्ट कर ले सकते हैं प्रतिदिन कितना मेरा बिजली जला है, और आप उसका तुलना करने के बाद अगर आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्निकल चीज़ें हर चीज़ सब कुछ शुद्ध होगा, कहीं कहीं गड़बड़ होगी तो आप शिकायत करिए। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, हर सब डिवीज़न के यहाँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ, जीएम के यहाँ, हर एक इलेक्ट्रिक का आपको मेरे ही समय बना था जो अभी भी चल रहा है कि उसके लिए एक अलग कोर्ट बना हुआ है, अलग उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, और उसमें आप जाकर के शिकायत करिए और उन चीज़ों का निष्पादन कीजिए। लेकिन किसी चीज़ को बंद कर देना, ख़त्म कर देना, ये सवाल का जवाब नहीं है। सवाल का जवाब है कि सुधार किया जाए, अगर कोई गड़बड़ी उसको सुधार किया जाएगा। मतलब आप इसके पक्ष में हैं? मैं कह रहा हूँ कि अगर जनता को कहीं लग रहा है कि इसमें कहीं जो स्मार्ट मीटर लगा है वो सही है, लोगों की सहूलियत के लिए है, लोग इसको समझ नहीं पा लोगों रहे। की सहूलियत के लिए नहीं है, बल्कि बिहार की आर्थिक स्थिति के लिए भी सही है और आम उपभोक्ताओं को पूर्ण बिजली मिले इसके लिए भी सहूलियत है। बिहार की आर्थिक स्थिति के लिए सर, कि बिहार सरकार के लिए? बिहार की आर्थिक स्थिति, बिहार सरकार का सरकार आर्थिक स्थिति की आपने बात की तो कहाँ कितना लाभ मिल रहा है सर? ऐसे लोग जिनके पास एट ए टाइम खत्म हो जाता है, प्रीपेड मीटर एक बैग बंद हो जाता है, मतलब कनेक्शन कट होता है, मैसेज आता है, मैसेज आता है, उसमें आपको हर प्रतिदिन आपको देख लेना है कि कितना हमारा जला। हाँ, देखिए फ्री की बिजली नहीं है। आप ये सोचते हैं कि आपको मुफ्त मिल जाए, तो ये समाधान नहीं है। आप बिजली जलाइए, सब्सिडी बिहार सरकार दे रही है। 92% एग्रीकल्चर में बिजली में सब्सिडी दिया जा रहा है, 8% का ही भुगतान ले रहा है। मगर एक सवाल ये भी बनता है सर कि कुछ ऐसे लोगों का क्या जिनके पास एट ए टाइम रिचार्ज करवाने के लिए पैसा नहीं है? स्मार्ट मीटर में ये प्रॉब्लम नहीं था। स्मार्ट मीटर में क्या था कि आप लेट फाइन 4 दिन के बाद भी अगर जमा करते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, मगर इसमें आपको पैसा रखना है। गरीबों के पास एट ए टाइम अगर पैसा नहीं रहा तो ये तो कुटीर ज्योति योजना है। हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का भी चल रहा है। सोलर एनर्जी में तो 100% सब्सिडी है। अगर लगता है आप तो सोलर एनर्जी से काम कराइए, सोलर एनर्जी लगवाइए, आपको बिजली भी पूरा मिलेगा और आपको पैसा भी नहीं लगेगा। बल्कि आपके पास अगर ज़्यादा बिजली तो आप बेच भी सकते हैं, अगल बगल में हो, आप बगल में कमर्शियल में बेच सकते हैं कमर्शियल रेट से, तो आम जनता को तो लाभ भी होगा। सोलर एनर्जी से अगर बिजली करती है उसको पैसा भी नहीं लगेगा और 100% सब्सिडी भी है, और सरकार खुद सब्सिडी 100% दे रही है। अच्छा, एक खास सवाल की, नीतीश कुमार जी हमेशा जो दावा करते हैं सुशासन की सरकार है, बिहार में विकास की रफ्तार तेज़ी हुई है, इस चीज़ को कोई भी मतलब ये नहीं करता है, मगर सुशासन की सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। अभी नवादा की घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना, दलितों की झोपड़ी जलाई गई, महादलितों की। अब दूसरी बात सर, ये दूसरा मुद्दा, ये बड़ा अहम मुद्दा है, ये लैंड सर्वे को लेकर। तीसरा मुद्दा प्रीपेड मीटर को लेकर। तो क्या लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में ये बड़ा अहम मुद्दा रहेगा कि नहीं आम लोगों के लिए? इस मुद्दे से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी को नुकसान होने वाला है? कहीं नुकसान नहीं होने वाला, आम जनता सब समझ रही है। अब जहाँ तक आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर की बात, एक घटना उदाहरण नहीं हो सकता है। आप पूरा देखिए, पूरे बिहार में आप पहले का आप देख लीजिए, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल का आप देखिए रेशियो, कितना अपराध होता था, आज कितना अपराध हो रहे हैं। हम ये नहीं करें कि आज राम राज हो गया, लेकिन अपराध होते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं और उनको सजा दी जाती है, उनको जेल तक भेजा जाता है, जेल तक भेजा जाता है, सजा कराया जाता है। हमारे यहाँ स्पेशल कोर्ट भी होता है ऐसे अपराधियों के लिए, किसी को बख्शा नहीं जाता, चाहे कोई भी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ण का हो। हम कहीं उसमें नहीं करते पार्शलिटी, जो कोई भी हो। अपराध अगर हो रहे हैं तो ऐसे अपराधी को पकड़ा भी जाता है, मैसेज भी जाता है कि कोई बचेंगे नहीं। नीतीश कुमार के राज्य में सुशासन का मतलब अपराध को रोकना है, अपराध को ख़त्म करना है। लेकिन अगर अपराध होता है तो अपराधी को जेल में भेजने का काम किया जाता है। अपराध रुक तो नहीं रहे सर, आए दिन और बढ़ता ही जा रहा है। ना 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 ना, ये नहीं। आप रेशियो देखिए ना, देश के आधार पर आपको मैं कह रहा हूँ कि जो एक बुक निकलता है पार्लियामेंट से हर साल, जो पूरा रिपोर्ट आता है,
उस रिपोर्ट में आप देखिए, क्राइम रिपोर्ट आता है, उस क्राइम रिपोर्ट में आप जब देखेंगे तो बिहार का स्थान 23वां है, 23वां है। 31 राज्यों में 23वां स्थान है। 31 राज्य, हाँ, 23वां स्थान है। और ज्यादा बढ़ोतरी होना चाहिए, 31 पे आना चाहिए था सर। अरे तो सुशासन की सरकार का हो रहा है ना, कहाँ पहले 2005 के पहले दूसरा तीसरा स्थान पर था, और वहां से आज हम चले आए 23वां स्थान पर। ये आप समझ रहे हैं? अच्छा, जंगल राज की उपाधि दी जाती है आरजेडी के जो कार्यकाल को, तो उस समय तो आप भी हिस्सा थे सर। हम हिस्सा थे। तो क्या लगता है कि सही में जंगल राज था? अब ये तो जो वर्ड हमारा नहीं था, कोर्ट ने ये संज्ञा दी थी। जदयू के नेता और जदयू के लोग तो हमेशा जंगल राज कोर्ट आप भी जदयू के नेता है। कोर्ट ने की संज्ञा को लोग कहते हैं, ये न जदयू कहा था न और कोई विपक्षी पार्टी कहा था, इसकी संज्ञा कोर्ट ने कहा था। ये बाज़ाब्ता लिखी हुई है। तो कोर्ट की बातों को लोग दोहराते हैं, क्योंकि न्यायालय को हम विश्वास करते हैं, न्यायालय में हर लोग की विश्वास है। इसको क्या कहेंगे? नहीं मानते। अरे तो जंगल राज जो था, ये तो कोर्ट का दिया हुआ था संज्ञा। तो कोर्ट के संज्ञा को अगर कोई लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, मीडिया भी, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, सब लोग कहेंगे उस संज्ञा को, जो कोर्ट को तो सब लोग सर्वोच्च मानते हैं। जब क्या कोर्ट ने सच्चाई है कि सही में उस समय जिस समय आरजेडी की सरकार थी, उस समय क्या सही में लोग शाम में घर से बाहर नहीं निकलते थे? नीतीश कुमार जी अपने भाषणों में हमेशा कहते हैं कि शाम में 6 बजे के बाद कोई बाहर निकलता था। अब क्या सच्चाई, आम जनता से पूछिए ना, शाम के बाद क्या होते थे और कितना नरसंहार होते थे। हम क्यों कहेंगे? आम जनता इस बात को जान रही है, सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। नहीं लगता है कि आज की तारीख में आम जनता भी सुरक्षित नहीं है और आपके बीजेपी के नेता को चेन छीन लिया जाता है, गोली मार दी जाती तो है? होती ही है घटनाएं, कैसे नहीं? अब सभी जगह घटनाएं होती है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। घटनाएं होती है तो अपराधी को पकड़े भी जाते हैं, अपराधी को बख्शे नहीं जाते हैं। अपराधी अगर पाताल में रहता है, उसको खींच करके ला करके उसको गिरफ्तार करके जेल में, और उसको कोर्ट से सजा दिला करके जेल के शिकंजे में। नवादा में जिसने भी कांड किया, जो घटना हुआ वो मर्माहत है। हमारे मुख्यमंत्री ने भी, और जैसे ही जानकारी मिली हमारे मंत्री रत्नेश सदा को भेजा गया, वहाँ जा करके फिर अफसरों के साथ किया गया, इंटैक्ट किया गया, पूरी सुविधा दी गई। घटनाएं हुई, उनको चेक दिए गए, खाने की व्यवस्था, और लोगों को गिरफ्तार किया गया, अपराधी को भी, और अपराध करने वाले जो उनके साजिश करता थे। वहाँ जातीय रंग दिया जा रहा है। अब जातीय रंग जो दे रहे हैं वो जातिवाद की बात पर चलते हैं, उनकी दल जातिवाद की बात करती है। आपके घटक दल के मंत्री मांझी जी, उन्होंने बोला कि पासवान जाति के, यादव क्या कहते हैं, हम जाति को हम नहीं मानते। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। ये बात नेताजी को समझाएंगे? किस नेताजी को? तो बयान दे रहे हैं कि हम क्यों समझाएंगे? मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं बड़े नेताओं को समझाने की मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं सीधा कहता हूँ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है।